हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। तो ये चाबियां हैं एक दिग्गज गाड़ी की, लेकिन उसी के अलग अलग वेरिएंट्स की, यानी कि मारुति ब्रेजा की। मारुति ब्रेजा का जो जेडएक्सआई वेरिएंट है वर्सेस वीएक्सआई वेरिएंट है, उन दोनों में से कौन सा वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, जेडएक्सआई या वीएक्सआई, वो आज के वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। और अगर आप भी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाहते हैं, यानी कि मारुति ब्रेजा लेना चाहते हैं, तो कौन सा वेरिएंट आप लें जो कि आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित हो। दोनों ही वेरिएंट्स में क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं, एक एक फीचर कंपेयर करेंगे साइड बाई साइड। तो मारुति ब्रेजा वीएक्सआई वर्सेस जेडएक्सआई, दोनों का जो रिव्यू है वो आप लोगों के सामने है। तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं। फीचर्स की अगर बात करें तो वीएक्सआई में केवल हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट आपको मिलती है, जबकि जेडएक्सआई में आपको एलईडी डीआरएल्स, एलईडी हेडलाइट और एलईडी टर्न इंडिकेटर्स मिलता है, यानी कि ज़्यादा प्रीमियम लुक आपको जेडएक्सआई में मिलती है। फोग लैंप कोई से भी वेरिएंट में नहीं दिया गया है। वीएक्सआई में स्किड प्लेट नहीं मिलती है, जबकि जेडएक्सआई में मिल जाती है। मेन ग्रिल दोनों ही गाड़ियों में ग्रे स्टोन के साथ में मिलती है और ऊपर क्रोम फिनिश दोनों ही वेरिएंट्स में सेम टू सेम आपको मिलता है। कोई ऐसा फर्क वहां पे आपको नहीं मिलेगा। साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे भी डिफरेंस बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है कि वीएक्सआई में 16 इंच के स्टील रिम और व्हील कवर के साथ में टायर्स मिलते हैं, जबकि जेडएक्सआई में ब्लैक कलर के 16 इंची एलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं। जो बॉडी क्लैडिंग है वो बिल्कुल सेम दोनों ही गाड़ियों में, ग्राउंड क्लियरेंस सेम है, कोई इश्यू नहीं है। एबीएस, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड, ईएसपी वगैरह सब कुछ दोनों वेरिएंट्स में आपको मिलता है। बॉडी कलर में ही ओआरवीएम्स, उन्हीं के ऊपर एलईडी टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। ए, बी और सी तीनों ही पिलर्स दोनों वेरिएंट में आपको ब्लैकआउट मिलते हैं। एलईडी में ही टेल लैंप मिलती है। दोनों ही वेरिएंट्स में स्मार्ट हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी मिलती है, तो माइलेज वगैरह में कोई ऐसा फर्क दोनों ही वेरिएंट में नहीं है। लेकिन वीएक्सआई में पीछे भी स्किड प्लेट आपको नहीं मिलती है, जबकि जेडएक्सआई में स्किड प्लेट मिल जाती है। वीएक्सआई में कोई भी रिवर्स कैमरा आपको नहीं मिलता है, लेकिन जेडएक्सआई वेरिएंट में रिवर्स कैमरा मिल जाता है। वीएक्सआई में केवल रियर डिफोगर्स आपको मिलते हैं, जबकि जेडएक्सआई में रियर वाइपर, रियर डिफोगर, रियर वाशर आपको मिल जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप और जो रियर स्पॉइलर है, शार्क फिन एंटीना है, दोनों ही गाड़ियों में मिलता है। लेकिन वीएक्सआई में रूफ रेल्स आपको नहीं मिलती हैं, जेडएक्सआई में रूफ रेल्स मिल जाती हैं। अगर चाबी की बात करें तो वीएक्सआई में लॉक और अनलॉक बटन के साथ में नॉर्मल चाबी आपको मिलती है, लेकिन जेडएक्सआई में लॉक और अनलॉक बटन के साथ में स्मार्ट की आपको मिलती है। दरवाजे पे वीएक्सआई में कोई भी रिक्वेस्टिंग सेंसर नहीं मिलता है, जबकि जेडएक्सआई में ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों साइड में रिक्वेस्टिंग सेंसर मिल जाता है। इंटीरियर की बात करें तो वीएक्सआई का इंटीरियर आपको ब्लैक कलर में मिलता है, जबकि जेडएक्सआई में सिल्वर फिनिश के साथ साथ डुअल टोन का इंटीरियर मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में चारों पावर विंडोज मिलती है। ड्राइवर विंडो वन टच अप, वन टच डाउन और एंटी पिंच फीचर के साथ में मिलती है। पावर एडजस्टेबल और पावर फोल्डेबल ओआरवीएम्स दोनों ही वेरिएंट में आपको मिल जाते हैं। वीएक्सआई में ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल्स मिलते हैं, जबकि जेडएक्सआई में क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स दिए गए हैं। बोतल होल्डर और स्पीकर दोनों ही गाड़ियों में एज इज आपको मिल जाते हैं। ड्राइवर सीट पे आए तो दोनों ही वेरिएंट्स में ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। दोनों ही वेरिएंट्स में फैब्रिक में ही सीट मिलती है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट दोनों ही वेरिएंट्स में फ्रंट सीट पे दिए गए हैं। और ये है दोनों ही वेरिएंट्स के डैशबोर्ड की लुक। वीएक्सआई में ब्लैक कलर के साथ में और जेडएक्सआई में डुअल टोन के साथ में जो डैशबोर्ड है वो आपको मिल रहा है। ड्राइवर के राइट साइड में आइडल स्टार्ट स्टॉप लाइट के कंट्रोल्स और ईएसपी का जो कंट्रोल है वो दोनों ही वेरिएंट में मिलता है, लेकिन वीएक्सआई में स्टार्ट स्टॉप पुश बटन नहीं मिलता है, जबकि जेडएक्सआई में स्टार्ट स्टॉप पुश बटन मिल जाता है। और ये है एमआईडी मीटर की लुक। दोनों ही वेरिएंट का जो एमआईडी मीटर है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, और जो डिफरेंस है वो भी बिल्कुल क्लियर यहाँ पे समझ सकते हैं। फीचर वाइज भी कई सारे जो डिफरेंस हैं वो इन दोनों ही एमआईडी मीटर में आपको मिलते हैं, क्योंकि वीएक्सआई में जो डिटेल्स आप देख पाएंगे वो लिमिटेड है, लेकिन जेडएक्सआई में काफ़ी ज़्यादा जो डिटेल्स हैं वो आप देख सकते हैं। ये आपके आंखों के सामने जो फीचर्स दोनों ही वेरिएंट में आप देख सकते हैं। बाकी लुक वाइज भी दोनों एमआईडी मीटर थोड़े से अलग आपको मिलते हैं। स्टीयरिंग पे आए तो साउंड कंट्रोल्स और टेलीफोनिक कंट्रोल्स दोनों ही वेरिएंट में मिलते हैं, लेकिन जेडएक्सआई वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल्स एक्स्ट्रा आपको मिल जाते हैं। दोनों ही वेरिएंट्स में स्टीयरिंग कवर आपको नहीं मिलता है। डी कट शेप स्टीयरिंग दिया गया है और दोनों ही वेरिएंट ड्यूअल एयरबैग के साथ में आते हैं। वीएक्सआई में स्टीयरिंग को आप केवल टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि जेडएक्सआई में टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरह से आप स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों ही वेरिएंट्स में 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, लेकिन वीएक्सआई में स्मार्ट प्ले स्टूडियो आपको मिलता है और जेडएक्सआई में स्मार्ट प्ले प्रो स्टूडियो जो म्यूजिक सिस्टम है वो आपको मिलता है।
VXI में 4 स्पीकर आपको मिलते हैं, जबकि ZXI में 4 स्पीकर और 2 ट्विटर मिलते हैं। VXI में एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस नहीं मिलता है, लेकिन ZXI में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको मिल जाता है। और जो MID के कुछ फीचर्स हैं वो भी ZXI में आपको सिस्टम में दिख जाते हैं, और वॉइस कमांड का जो फीचर है वो भी ZXI वेरिएंट में आपको मिलता है। सिल्वर फिनिश का यूज दोनों ही वेरिएंट में किया गया है, वहां पे कोई ऐसा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। दोनों ही वेरिएंट्स में ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, USB और 12 वोल्ट का एसेसरी आउटलेट दिया गया है, छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। दोनों ही वेरिएंट्स मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में है, और ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी दोनों ही वेरिएंट्स में आपको मिल जाता है। अगर आप लेना चाहें 2 कप होल्डर और 1 बोतल होल्डर पीछे मिल जाता है। नॉर्मल ग्लोबॉक्स कंपार्टमेंट और मैनुअली एडजस्टेबल डे नाइट IRVM दोनों ही वेरिएंट में मिलता है। VXI में फ्रंट कैबिन लाइट नहीं मिलती है, केवल माइक्रोफोन मिलता है, जबकि ZXI में कैबिन लाइट, सनग्लास होल्डर और 22 सनरूफ का जो कंट्रोल है वो आपको मिल जाता है फ्रंट कैबिन में। यानी कि VXI में सनरूफ आपको नहीं मिलती है, जबकि ZXI में सनरूफ आपको मिल जाती है। जो वैनिटी मिरर है वो फ्लिप कवर के साथ में केवल को ड्राइवर वाले सनवाइजर पे ही दोनों वेरिएंट्स में दिया गया है। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स दोनों ही वेरिएंट में आपको मिलते हैं, और जो रियर कैबिन लाइट है वो VXI में सेंटर में ही मिलती है, जबकि ZXI में पीछे भी यानी कि डबल लाइट आपको मिलती है। अब चले रियर में, तो रियर में भी जो दरवाजे का डिफरेंस है डुअल टोन के इंटीरियर का वो आप देख सकते हैं। डोर हैंडल्स का, बोतल होल्डर और जो स्पीकर है वो दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल रहा है। और ये है दोनों ही वेरिएंट की रियर सीटिंग, जिसमें कि स्पेस वाइज बैठने में आराम में कोई डिफरेंस नहीं है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं। VXI में रियर पार्सल ट्रे नहीं मिलती है, जबकि ZXI में रियर पार्सल ट्रे मिल जाती है। VXI में सेंटर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर नहीं मिलता है, जबकि ZXI में मिल जाता है। VXI में बेंच फोल्ड के साथ में सीट आती है, जबकि ZXI में 60-40 स्प्लिट सीट दी गई है। तो ये काफी बड़ा डिफरेंस दोनों ही वेरिएंट में है। रियर AC वेंट्स दोनों ही वेरिएंट में मिल रहे हैं, लेकिन ZXI में 12 वोल्ट का एसेसरी आउटलेट भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। और रियर सीट पे बैठने के बाद जो डैशबोर्ड की लुक है वो यहां से आप देख सकते हैं। दोनों ही वेरिएंट्स में पावर बूट आपको मिल रहा है। 328 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, जो कि काफी बढ़िया है। लेकिन VXI में बूट लाइट आपको नहीं मिलती है, ZXI में बूट लाइट मिल जाती है। और दोनों ही वेरिएंट्स में जो बूट फ्लोर के नीचे 16 इंच का स्पेयर व्हील है वो ब्लैक कलर के साथ में मिलता है। इंजन की अगर बात करें तो दोनों ही वेरिएंट में सेम इंजन आपको मिलता है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, ना ही पावर में ना ही माइलेज में। तो इंजन के मामले में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बजट कम है तो VXI वेरिएंट की तरफ जा सकते हैं, उसमें भी कंपनी फिटेड जो म्यूजिक सिस्टम वगैरह है वो आपको मिल रहे हैं, और बढ़िया फीचर्स मिल रहे हैं जो कि एक कॉम्पैक्ट SUV में चाहिए। अगर आपका बजट और भी कम है तो फिर आप बेस मॉडल की तरफ जा सकते हैं, जो कि लगभग 9,55,000 के आसपास आपको ऑन रोड पड़ जाता है। लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है, आपके पास पैसे हैं और फीचर लोडेड गाड़ी लेना चाहते हैं, तो ZXI वेरिएंट की तरफ आंख बंद करके जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको जबरदस्त फीचर मिल रहे हैं। और ZXI वेरिएंट भाई अपने आप में फुल वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन VXI वेरिएंट भी बहुत सारे मेरे भाई पसंद कर रहे हैं और ले रहे हैं, और कह रहे हैं कि उनके लिए वो वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन अगर फीचर्स के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइस VXI के लिए आपको देना पड़ता है। लेकिन अगर वैल्यू फॉर मनी की ही बात करें तो मेरी तरफ से जो ZXI वेरिएंट है वो इन दोनों ही वेरिएंट की टक्कर में अगर हम देखें तो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होता है। बाकी आप इस बारे में क्या कहते हैं, कौन सा वेरिएंट आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो मारुति ब्रेजा का जो VXI वेरिएंट है मैनुअल में उसकी एक शोरूम कीमत है 9,54,000 रुपए, और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ती है लगभग 11,05,000 रुपए की। वहीं अगर ZXI मैनुअल ट्रांसमिशन आप लेते हैं तो उसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 10,94,000 रुपए, और ऑन रोड ये गाड़ी आपको पड़ती है लगभग 12,75,000 रुपए की। यानी कि एक शोरूम में 1,40,000 का जो डिफरेंस है वो दोनों ही वेरिएंट में है। लेकिन उसके मुकाबले में भाई आपको 20 फीचर्स के लगभग एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ZXI में, जो कि आप एक एक करके पूरे वीडियो में आसानी से देख सकते हैं कि क्या कुछ आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो मेरी तरफ से भाई ZXI वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप भी ब्रेजा लेना चाहते हैं, बजट अच्छा है आपका, तो मेरे हिसाब से ZXI वेरिएंट की तरफ आप जा सकते हैं। तो भाई यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।